हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री एससीयू 2016 के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रह गए थे मैं उनको एक बार आप लोगों को सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्राइंगल विद वर्टेक्स P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू दिया है। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसके तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ जो एक्स वाई पॉइंट तीनों के दिए हुए हैं इनसे निकालना है हमको। पहले पी क्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पी आर निकालेंगे, पी क्यू, पी आर और क्यू आर। ये तीन चीजें अगर निकालेंगे, अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर वो दो सेम आ रहे हैं, तीसरा डिफरेंट आ रहा है तो मतलब आइसोस्केल होगा। अगर तीनों डिफरेंट है तो फिर राइट एंगल होगा। तो चलिए देखते हैं पी क्यू इक्वल टू निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अंडर रूट जो यहाँ मान लीजिए x1 है, इसका x2 है, सॉरी x1 है, y1 है कोफिशिएंट, इसका है x2 और y2। तो यहाँ होता है y2 माइनस y1, ठीक है। और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दो, वैल्यू रखोगे तो पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये 54 के अराउंड आएगा पी क्यू की वैल्यू। इसके बाद पी आर की वैल्यू भी सेम इसी तरीके से निकालना है। पी और आर x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 116, ठीक है। ऐसे ही क्यू आर निकाल लो। क्यू आर जब निकालोगे आप तो ये है x1 y1 x2 y2 मान करके, तो ये आएगा अंडर रूट 54, ठीक है। तो दो इसके साइड सेम है, दो साइड सेम है। मान लो ये है और ये साइड, ये दोनों सेम है लेकिन ये साइड डिफरेंट है। हाँ, तो ए और बी बराबर है, सी डिफरेंट है, तो ये आइसोस्केल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं इसको। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट 3k लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट इतना और इतना, देन द वैल्यू ऑफ k निकालना है। अब देखो, अगर दो पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर उस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइंस की इक्वेशन निकालते हैं। तो वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x2, सॉरी x माइनस x1 होता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मान लो x1 y1 x2 y2, वैल्यू सारा रख दो, ठीक है। जब वैल्यू पूरा रख के सॉल्व कर लोगे आप तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 8, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब इसी लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो ये मान लो हो गया x, ये हो गया y। अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पे अगर आप रख दोगे इस इक्वेशन में तो आपको k की वैल्यू इजीली मिल जाएगा, क्योंकि y की जगह k है। तो 15k इज इक्वल टू 6 और x की जगह 3 माइनस 8 करके सॉल्व कर लेंगे तो जो k की वैल्यू है ये -2 आएगी, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमको कि ग्राफ दिया है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इतना, ठीक है। और बता रहे हैं कि ये ग्राफ क्या है, सर्किल है, ठीक है, पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है। तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तो वहां पे अगर प्लस दिया हो तो सर्किल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है या पैराबोला हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव दिया है तो आप डायरेक्टली यहीं से देख के बता सकते हो कि ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि लिमिट आपको दिया हुआ है, ये लास्ट टाइम भी मैंने कराया था, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं लिमिट से एक क्वेश्चन।
तो देखो यहाँ x इक्वल टू 2 रखोगे ऊपर तो 0 हो जाएगा, नीचे रखोगे तो भी 0 होगा, तो 0/0 का फॉर्म है। तो इसका मतलब है यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करो, नीचे को अलग डिफ्रेंशिएट करो, देन x की वैल्यू रखो। तो क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। तो ऐसे ही निकाल लो, तो 1/2 x माइनस 2 का n माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x² माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। अब इसके बाद इसके जब x की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट x माइनस 2 इंटू 2x। तो जब x की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट आएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x² प्लस 2x इक्वल टू 4 का इसका बताना है। तो देखो जब इस टाइप के रहते हैं ना, तो हमको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होता है। अब देखना है कि किसके लिए रूट निकलेगा, जिस वैल्यू पर ये पूरा इक्वेशन 0 हो, तो x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू -1 रखो और x इक्वल टू 2 रखो। ठीक है, तो 2 वाले पे ये वैल्यू 0 मिल रहा है, आप चेक कर लो। तो अगर x इक्वल टू 2a 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो x माइनस 2 हमको अगर मिल गया तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे इसी के फॉर्मेट में। तो ये x² कर दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा x माइनस 2। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस, अब 4x² है तो इसको बनाऊंगा मैं -2x। ठीक है, x माइनस 2, राइट। तो अब ये -2x² -2x बन जाएगा, लेकिन यहाँ +2x है, तो अगेन जो है यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, -2 इंटू x माइनस 2 करूँगा, बराबर 0 होगा। तो x माइनस 2 सब जगह से कॉमन हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा होगा x² माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 होगा। तो अब देखो एक तो मिल गया x इक्वल टू 2 और दूसरा क्या होगा, अब x² माइनस 2x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, दोनों तरफ +1 ऐड कर दो, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये किसका है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू कितनी मिली, प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा। तो देखो 3 रूट मिले, एक 2 मिला, एक -√3 प्लस 1 और दूसरा √3 माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास 3 इक्वेशन है। ठीक, तो नहीं, ये डी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसमें 2 -√3 प्लस 1 है, तो प्लस -√3 प्लस 1 ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। हाँ, देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 6 cos 4x, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो y इक्वल टू 6 cos 4x, ये हो गया। मैक्सिमम निकालना है तो पहले dy/dx निकाल लो। तो जब निकालोगे तो ये क्या होगा, 6 माइनस 4 इंटू कॉस साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, और फिर 4x का डिफ्रेंसिएशन -4, मतलब वो माइनस ऑलरेडी साइन के साथ आया, इंटू 4 हो जाएगा। ये -24 साइन 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो अब साइन x इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब x की वैल्यू 0 हो गई। अब इसी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है या नहीं। तो ऑलरेडी ये दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो अब यहाँ पर d2y/dx2 निकालना होगा और चेक करना होगा वो निगेटिव आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो -24 तो है ही, तो यहाँ पर -24 इंटू साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू कॉस 4x। ठीक है, अब 4 इंटू -24 -96, तो ये वैल्यू निगेटिव ही आ रही है। अगर x इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होगा, तो -96 निगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स मैक्सिमा होगा। अब x इक्वल टू 0 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 मतलब 1, मतलब वैल्यू आएगी 6, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि एंगल निकालना है। ठीक है, दो वेक्टर दिया है, तो अगर एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो a डॉट b जो होता है वो होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब a डॉट b निकालेंगे यहाँ से, तो a डॉट b आ जाएगा
-7 और मॉड ए मतलब अंडर रूट इसका पूरे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसका स्क्वायर कर दो तो ये मॉड ए आ जाएगा और ये मॉड बी आ जाएगा, ठीक। ये फार्मूला होता है जितने कोफिशिएंट होते हैं, 4 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है। तो ये 14 आएगा, वो भी 14 आएगा। तो टोटल जो है दोनों अंडर रूट 14 हो करके 14 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो -1/2 आएगा। तो cos थीटा वैल्यू -1/2 कब होती है? जब 120 होगा, ठीक है। तो एंगल इसमें 120 होगा। इसके बाद देखो, आउट ऑफ 5 मैथमेटिक्स एंड 7 केमिस्ट्री questions in an examination, 2 mathematics and 4 chemistry questions are to be answered. If 1 chemistry question is mandatory, then the number of way for answering, ठीक है। तो टोटल जो है 5 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, 7 केमिस्ट्री के हैं। तो इसमें से 2 मैथमेटिक्स और 4 केमिस्ट्री क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक। तो 5C2 हो गया और 7C4 हो गया, इतना करना है। इफ 1 केमिस्ट्री क्वेश्चन इज मैंडेटरी, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मैंडेटरी है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 350, ठीक है। ये टोटल आएगा 350। तो आप आंसर यहाँ पर सी होगा। एक बार आप चेक कर लेना कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेना एक बार। अगला जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का, ये निकालना है। तो मैंने बताया आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, जैसे इसको 1 ले लोगे तो इसको और इसको पूरा बंद कर दो और ये ले लो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, मतलब 5 × 2 10 -6 आएगा। तो ये ऑलरेडी जो है -6 होगा, हाँ। तो ये सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद -1 ले लोगे, इसको ले लोगे, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो फाइनली जो है इसके बाद जब +4 लेकर के सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करके जरूर देखो इसको कितना आ रहा है आपका। इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y = 4x² एंड x = 4ay², सॉरी। तो y = जब 4x² है और x की वैल्यू 4y² है, तो यही वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ठीक है। तो 4x² की जगह क्या होगा, 4y² का स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा 64y⁴, ठीक है। y⁴ = y, राइट। तो अब यहाँ से अगर देखो, अब इसमें क्या करोगे आप, इसको उधर भेज दो, 64y⁴ -y = 0। y को कॉमन ले लिया, 64y⁴ -1 = 0। अब ये क्या होगा कि इसको जब आप इक्विवेलेंट करोगे तो 64y⁴ = 1। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे इसका क्यूब ले लूँगा और यहाँ पर इसका भी क्यूब ले लूँगा। तो ये क्या होगा, 4y⁴ = 1/3। तो ये हो जाएगा y = 1/4। तो ये आएगा 0.25, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.25। तो ऐसे ही आप यहाँ y की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू निकाल लो, तो ये भी 0.25 मिलेगा। तो आपको 0 0 और 0.25 मिलेगा। तो आपका सी आंसर यहाँ पे ये करेक्ट है। अब देखो, ये मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो ये y = ये फंक्शन आपको दिया हुआ है और x की वैल्यू निकालनी है कि किस वैल्यू पर फंक्शन जो है मैक्सिमा होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है dy/dx, उसको करना है 0 के इक्वल। जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आएगी वैल्यू, उस पर आपको चेक करना है कि d2y/dx2 की वैल्यू निगेटिव है या नहीं, ठीक है। अगर निगेटिव आ रही दैट मीन्स वहाँ मैक्सिमा होगा। तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसको आंसर बताइए कि कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन ऊपर था वो मैंने कराया है, इसका आंसर आप बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इनवर्स है, मैट्रिक्स का निकालना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना होता है। सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना होगा। तो जैसे इसका निकालोगे आप कोफैक्टर, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो 1 - i होगा। उसके बाद जब इसका निकालोगे आप तो -i होगा, लेकिन यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो इसका जब लोगे आप तो +i हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जब लोगे ये तो -i हो जाएगा। उसके बाद 1 - i का लोगे तो 1 + i हो जाएगा।
तो ये आपका तो सिंपल ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो 1 - i डिवाइडेड बाई आई इंटू 1। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप 1 आएगा ये, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 आएगा ये। तो अब सिंपल ये आप इसको डिवाइड कर दो मैट्रिक्स से, तो वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो ए इन्वर्स बराबर कितना मिलेगा हमको, यही वैल्यू मिलेगी। तो ये डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, अब अमंग द फॉलोइंग सेट द सेट विच इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इन सारे सेट में से देखो ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका इन डिटेल मुझे भी नहीं पता है क्या होता है, लेकिन ये 1 - 1 i - ये वैल्यू होती है जिस पर ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका डिटेल पता है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि हाइपोथेटिकल एलिमेंट है हैविंग द सिंबल p, 2 आइसोटोप विद द नेचुरल अबंडेंस 24। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, इसको क्वेश्चन को मैं देखूंगा और इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग भी इसको कोशिश करिए, इसको हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। जो बच्चे मुझे अभी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मुझे फॉलो कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सम ऑफ द सीरीज। अच्छा देखो यार, ये क्वेश्चन इसका भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि ये किस सीक्वेंस पे सम हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये सर कैसे होगा, अगर आप लोगों को इसका कुछ क्लू मिल रहा है तो। ठीक है, मुझे तो इसका कुछ अभी आइडिया नहीं लगा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ फॉर वाई स्क्वायर ऑफ द, ये इक्वेशन है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कैसे करना होगा सॉल्व, देखो dy बाई dx आपको दिया है y - 1/y, तो इसका एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई मिल गया। अब ये dy बाई dx है। ठीक है, तो y को वन साइड भेज दो, x को इधर भेज दो, तो y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 dy इज इक्वल टू क्या होगा, dx हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो 2y, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 1 को कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 को t अगर मान ले रहे हैं तो 2y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो y dy इज इक्वल टू dt बाई 2 हो गया। ठीक है, y dy की वैल्यू dt बाई 2 हो गया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ ये रख दूंगा और वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह t रख दूंगा, तो ये हो गया dt बाई 2 और नीचे हो गया t, और इसका इंटीग्रेशन निकाल दूंगा, तो t की पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1, और इधर dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, तो t की पावर 0 मतलब 1 अपॉन में -1 प्लस 1, ये हो गया 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 मिल गई यहाँ पर, तो आप इसको क्या करो, फाइनली जो है आप इसका यहाँ पर x की वैल्यू सॉल्व करना होगा आपको ये। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो है हमने ये मिस्टेक किया है, इंटीग्रेशन जो 1/t का इंटीग्रेशन है ये ऐसे नहीं लगता है, मतलब 1/t का जो इंटीग्रेशन dt होता है इसको बोलते हैं log t होता है ये। हाँ, ये log t इंटीग्रेशन होता है, ये उस फार्मूले पर नहीं जाता है कि x टू द पावर n का मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, ये 1/t का एक्सेप्शन होता है, ये नहीं लगता है। n इंटीजर होना चाहिए, 0 प्लस 1 प्लस 2, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा यहाँ पर, मतलब -1 के लिए नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पर हमने इसको जो है किया है, तो इसको 1 मिनट करेक्ट कर लेते हैं। बस अब हो गया, ये देखो सिंपल है। तो इसका जब आप करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये 1 मिनट, 1/2 देखो 1/2 आ जाएगा।
ठीक है, और वो dt बाई टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log t इज इक्वल टू कितना होगा x। ठीक है, यही था, dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब ये देखो log t को अगर मैं उधर भेजूं तो 2x हो जाएगा। अब इसका बेसिक क्या है, बेस क्या है, a e है, तो t इज इक्वल टू होगा e टू द पावर 2x, और t की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, राइट। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ई टू द पावर 2x प्लस वन। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, और देखो यहाँ पर ए जो आया है ना, ये इंटीग्रेशन कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट भी ऐड होगा ना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है नहीं, तो यहाँ इनडेफिनिट है, तो यहाँ प्लस ए होगा, फिर वो ई टू द पावर उसके पावर में आ जाएगा। ठीक, तो ये है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करना है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी सेम है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस न्यूमरेटर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये करना होगा अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। और फिर इसके बाद यहाँ x इक्वल टू माइनस वन रखना है। तो फाइनली आपको वैल्यू निकालना है कि कितना आएगा। तो ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे पूरा तो ये माइनस वन आएगा। ठीक है, तो इतने सारे ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो इस 2016